हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो आई होप लोग गा सब लोग अच्छे होंगे। तो हम एपिसोड 13 ला चुके हैं डीमंस वॉर का। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जो कहते जिन्हू होता है वो कहता है सामने की ओर देख रहा होता है, तभी उसके ऊपर एक बंदा अटैक करने के लिए आता है और जिन्हू को बोल रहा होता है तू तो वैसा है, तू छिनालन, तू तो मेरे हाथों से बचेगा नहीं। जिन्हू होता है सुने बाद गुस्सा हो जाता है, लेकिन जो हमारा कहते हैं सिमू आता है वो आके कहते हैं बचा लेता है, उसको मार के हटा देता है। फिर सिमू होता है जिन्हू से बोल रहा होता है जिन्हू मेरी बात को सुनो, जाओ तुम लीडर को बता दो जाके कहते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, मैं ये सब संभाल लूंगा। ये सुनने के बाद जिन्नू होता है वो चिल्लाते हुए बोल रहा था क्या क्या तुम मेरे को कहते इतना बड़ा कहते मूर्ख समझ रहे हो क्या। मैं अगर मैं लीडर के पास गया, अगर मैं उनके पास गया ये सब कहते बताने के लिए, लेकिन कहते उनको ये फिर से मालूम चल गया कि मैं गैमलिंग में आया था, तो मेरी कहते वार्ड लग जाएगी। जो स्वाहा होती है वो पीछे ही होती है और डायरेक्ट कहते जिन्नू के पिछवाड़े पर लात मारते हुए चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं कि जल्दी करो तुम यहाँ पे, और क्या कर रहे हो, यहाँ से निकलो फटाफट। ये सुनने के बाद जो जिन्नू होता है वो बोला होता है अरे रुको रुको, ठीक है मैं जाता हूँ, मेरे को मारो तो मत, रुको रुको। वो जेड एम्प्रेस होती है वो वहीं पर खड़ी होती है और अपने बंदों को देख रही होती है पिटते हुए। ये देख के वो भी हैरान होते हैं और सामने की ओर देख रही होती है हमारे सिमू की तरफ और बोल रहे होते हैं ये बंदा है कौन जिसके ऊपर कहते हैं ये डेसिपेट कहते हैं पॉइजन का ऊपर कहते हैं असर नहीं हुआ है, इसके ऊपर ऐसा कैसे हो सकता है। और जो हमारा सिमू होता है वो मारा होता है। तभी जो स्वाहा होती है चिल्लाते हुए सिमू से बोले होते सिमू अपने पीछे की ओर देखो, ध्यान दो। और देखते हैं जो कहते जेड एम्प्रेस होती है वो अटैक करने के लिए आ रही होती है और सिमू होता है वो ये देख लेता है और अपना जो कहते हैं आर्मर के साथ होता है घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन जो जेड एम्प्रेस होती है अपने स्वॉर्ड के साथ उस आर्मर के अंदर मार देती है। देखते हैं जो कहते हैं आर्मर होता है वो पूरी तरीके से कहते हैं टूट जाता है, वहीं पे कहते हैं चटक जाता है। और जो कहते हैं एम्प्रेस होती है जेड एम्प्रेस, ये देख के वो भी हैरान होती है ये इतना पावरफुल है कैसे। जो सिमू होता है लेकिन वो वहाँ पे रुकता नहीं और आगे की ओर जेड एम्प्रेस के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और वो कहते हैं सिमू होता है वो अपने कहते हैं पंच के साथ कहते हैं उसके ऊपर अटैक करने लगता है। जो जेड एम्प्रेस होती है अपने स्वॉर्ड के साथ ब्लॉक करने के लिए कोशिश कर रहे होता है, लेकिन जो सिमू होता है उसके अपने पंच के साथ उसको पीछे की ओर कहता पुश कर देता है, जिसकी वजह से बहुत जोर की कहता प्रेशर निकलता है। और जेड एम्प्रेस होती है अपने आप को कहता ब्लॉक तो कर लेती है और संभाल भी लेती है, लेकिन उसकी भी थोड़ी सी हिल चुकी होती है। और ये देख के हैरान होते हुए सिमू से बोल रहे होते हैं तुम इंसान, तुम बंदे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। ये हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमारे को कहते हैं हेवनली डीमन कहते हैं कलेक्शन दिखाया जाता है, जो कि कहते हैं पहले की बात होती है। हमारे कहते हैं ये जो जेड होते हैं जेड एम्पायर को किसने भेजा होता है उसकी तरफ दिखाया जाता है। जो कहते हैं एक बंदा होता है जो कहते हैं बैठते हुए बैठा होता है और जेड एम्पायर से बोल रहा होता है मेरी जूनियर सिस्टर तुम्हारे को देख के अच्छा लगा कि तुम्हारे को देखे हुए कुछ समय हो चुका था, और इसके बारे में बताया जाता है। ये कहते हैं लॉर्ड ऑफ हेवनली कहते हैं डीमन है, जो कि कहते हैं कलेक्शन है, और इसका नाम कहते हैं डेमेंचुअल होवान है। और ये कहते हैं जो जेड एम्प्रेस होती है वो कहते हैं उस बंदे को हेवनली लॉर्ड को कहते हैं बोल रहे होते हैं कि आपने कहते हैं मुझे बुलाया। हेवनली लॉर्ड होता है वो कहते हैं जेड एम्प्रेस से बोल रहा होता है कि जो कहते हैं फॉर्मर लॉर्ड है वो हेवनली डीमन कॉलेक्स का फॉर्मर लॉर्ड, वो कहते हैं उसके खोने के बाद ये कहते हैं हमारी कहते हैं पहली मीटिंग है, हम कहते हैं पहली बार इसमें कहते हैं मिल रहे हैं उसके खोने के बाद। और कहते हैं मैं तुमसे ये बोलना चाहूँगा कि जब हम दोनों यहाँ पे रहे तो तुम हमारे साथ कहते हैं कैजुअली कहते हैं बात कर सकती हो। ये सुनने के बाद जो कहते हैं जेड एम्प्रेस होती है वो कहते हैं कुछ जवाब नहीं देती, बस गुस्से से वो कहते हैं देख रही होते हैं सीरियस लुक से। हेवनली लॉर्ड होता है वो ऐसे देखने के बाद बोला होता है चलो अगर तुम कहते हैं जैसा चाहो वैसा तुम चाहती हो तो वो ही करते हैं। और फिर वो कहते हैं हेवनली लॉर्ड होता है वो डायरेक्ट पॉइंट पे आता है और बोल रहा होता है मैं तुम्हारे को इस रीजन की वजह से बुलाया हूँ आज की, तुम कहते हैं जियोल प्लानिंग पर जाओ, मैं तुम्हारे को वहाँ पे भेजना चाहता हूँ। ये सुनने में जेड एम्प्रेस होती है जियोल प्लान जो कहते हैं हेवनली लॉर्ड होता है वो बोल रहा था हाँ मैं तुम्हारे को वहाँ पे भेजना चाहता हूँ जूनियर सिस्टर की, क्योंकि कहते हैं वहाँ पे कहते हैं जो लॉर्ड है वो वहाँ पे कहते हैं जाने के बाद वहाँ पे कहते हैं गायब हो चुका है। इसके चक्कर में मैं चाहता हूँ तुम वहाँ पे जाके एक बार चेक करो, और मैं ये चाहता हूँ कि कहते हैं तुम हमारी कहते हैं इस चीज़ में कहते हैं जूनियर सिस्टर तुम हमारी कहते हैं मदद करो इस वॉर में, और जितना चाहो तुम उतना कहते हैं पावर हमारे को कहते हैं दिखाओ, हम कहते हैं यही चाहते हैं। और ये मैं तुम्हारे को कहते हैं मिशन के तौर पर तुम्हारे को कहते हैं असाइनमेंट के तौर पर दूंगा, क्योंकि जो कहते हैं जस्टिस अलायंस का जो कमांडर चीफ है वो हमारे को कहते हैं वो कहते हैं हमारे को कहते हैं मार्केट में पाया गया है, और वो वहाँ पे यहाँ से वहाँ पे घूमता है और उसका नाम कहते हैं डैमियोन सियोन है। और वो कहते हैं अलायंस का कहते हैं मतलब जस्टिस अलायंस का कहते हैं आर्मी कैंप का कहते हैं चीफ लीडर है। वो कहते हैं उसी कहते हैं मार्केट के आसपास के एरिया में पड़ता है। हमारे को हमारी रिपोर्ट के मुताबिक हमारे को मालूम चला है कि वो उस कहते हैं मेंडवल कहते हैं मार्केट में कई बार वहाँ पे कहते हैं आया है और कहते हैं दिखाई दिया है। अगर कहते हैं तुम्हारे को वो कहते हैं डैमसियोन तुम्हारे को कहते हैं आमने सामने मिलेगा तो तुम ही हो वो इंसान जो कि कहते हैं उसके टक्कर तुम उसी के कहते हैं बराबर की हो, जो कि तुम उसको कहते हैं टक्कर दे पाओ। और तुम इस चीज के बारे में ज्यादा मत सोचो जूनियर सिस्टर, यही सारी कहते हैं बात है। और वो अपने कहते हैं कागज निकाल
निकालते हुए, एक कहते पेपर निकालते हुए दे रहा होता है और बोल रहा होता है ये कहते तुम्हारा मिशन, तुम इसको करो। और ये कहते ये जो कहते हैं हेवनली कहते कोलेक्सियल प्लान है, ये बेस उसकी जगह पे जाना है। और ये कहते हैं हमेशा कहते हैं तुम्हारे लिए कहते खुला हुआ है, तुम जाके जो मर्जी करो। और जो कहते हैं जेड एम्प्रेस होती है वो पीछे की ओर मुड़ जाती है और कहते हैं बोल रही होती है कि हाँ मैं तुम्हारा ही कहते ऑर्डर ये एक्सेप्ट करती हूँ, मैं मानती हूँ। और वो कहते देखते हैं वो कहते उधर ही जो जस्टिस अलायंस के लोगों को होती है वो मार रही होती है और एक बंदे को गले से पकड़ रखे होता है। वो बंदा बोल रहा होता है कि ओ पागल बच्ची है, मनबुद्धि बच्ची, तू ये क्या कर रही है, तुम हमारे खिलाफ इतने सारे लोगों के खिलाफ तुम खड़ी होगी। ये सुनने वाले जो जेड एम्प्रेस होते हैं बोल रहे होते हैं मेरे को कहते हैं पूरा विश्वास है कि तुम्हारे को कहते हैं हेवनली लॉर्ड ने भेजा होगा, सही कह रही हूँ ना। ये सुनने के बाद जो जस्टिस अलायंस का बंदा होता है वो बोल रहा है क्या बोल रही हो कि तुम किसने, मैं तो नहीं जानता कौन है, और वैसे कहते क्यों ना तुम जाके अपने मास्टर से पूछो जो कि कहते हैं नर्क में। ये सुनने के बाद जेड एम्प्रेस होते हैं उसे उठा के नीचे की ओर पटक देती है और एकदम गुस्से से इवल तरीके से बोल रहे होते हैं कि मेरे को बताओ मेरे सीनियर ब्रदर के बारे में, मैं तुम्हारे को नेक्स्ट टाइम इससे भी गंदी मौत दूंगी, इससे भी गंदी मेथड यूज़ करूँगा। फिर हमारा प्रेजेंट में सीन आ जाता है जहाँ पे वो अटैक करने के लिए जा रही होती है जेड एम्प्रेस और बोल रहे होते हैं मैं हूँ वो जूनियर। और कहते हैं तुम कहते कौन हो जो कि कहते एक लाइव मेरे को कहते फॉक्स की तरह तुम कहते एम कर सकते हो जो कि कहते डायरेक्ट हेड मार सकता है। और गाइस यहाँ पे कुछ बात समझ में नहीं आई है, लेकिन जो कहते हैं हमारा सिमू होता है वो कहते हैं वो भी अपना पंच के साथ अटैक बनाने लगता है, तैयार कर रहा होता है अटैक करने के लिए। जो जेड एम्प्रेस होती है उतने में अटैक कर देती है हमारे सिमू को, लेकिन जो सिमू होता है अपने बैरेंट मतलब ऐसी हाथों से उसको कहते ब्लॉक कर लेता है और बोल रहा होता है फॉक्स। और सिमू भी कमजोर कंफ्यूज होता है। ये सुनने के बाद जो जेड एम्प्रेस होते हैं वो बोल रहे होते हैं मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसा बंदा मेरे को फॉक्स कह के बुलाए, और डायरेक्ट किक मारती है हमारे कहते सिमू के ऊपर। और जो सिमू होता है उड़ते हुए कहते हैं पीछे की ओर जाता और एक कहते बाउंड्री पे जाके वो कहते टकराता है और वो कहते बाउंड्री बोलते टूट जाती है। और जो सिमू होता है वो कहते गिरता है और बोल रहा होता है ये चल क्या रहा है, ये कौन सी टेक्निक यूज़ कर रही है, ये औरत है कौन जो कि कहते इतनी ज़्यादा कहते पावरफुल भी है। और जो कहते देखते हैं वहीं पर जो कहते है मतलब जस्टिस अलायंस का जो हेवनली कमांडर होता है चीफ वो वहाँ पे होता है। ये देखने के बाद वो भी घबराया होता है ये चल क्या रहा है, सिमू भी उसकी तरफ देख के कंफ्यूज होता है उन लोगों को देखने के बाद बोल रहा होता अबे तुम बहन के पकड़ो, तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो, नहीं कर क्या रहे हो तुम यहाँ पे, तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे को देख के लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर पर तो कल तो जहर का भी असर नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं तुम हमारी कहते मदद करने के लिए क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं तुम हमारे कहते बाहर निकल के हमारी क्यों नहीं मदद कर रहे। सब लोग यहाँ पे कहते हैं तुम्हारे लिए कहते फाइट कर रहे हैं, हम कहते अपने पिछवाड़ों का कहते जोड़ लगा रहे, जी जान लगा रहे, तुम्हारे को बचाने के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हारे को देखो। तभी वो कहते बंदा होता है बोल रहा होता है कि अरे चुप हो जा, तेरे पास मन बुद्धि के, तेरे पास कुछ अकल है, तेरे पास कुछ आइडिया है, ये है कौन, तू जानता है इस औरत को, ये कहते हैं फॉर्मर लॉर्ड ऑफ कहते हैं हेवनली डीमन कोलॉस की कहते हैं डिसाइपल है, ये उसी की कहते हैं डिसाइपल है जिसे कहते हैं जेड एम्प्रेस कहते बोला जाता है, और इसका नाम कहते हैं सीसूरियन है। जेड एम्प्रेस होते हैं सामने की ओर आ जाते हैं और देखते हुए हमारे सिमू को देखने के बाद बोल रही होती है मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरी कहते किक खाने के बाद भी तुम अभी तक कहते खड़े रहोगे। ओहो मैं कहता इसे वही बात दोहरा रही हूँ कि तुम कहते सच में तुम स्ट्रॉन्ग हो, इस एज में तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम हो कौन। मुंह होता है ये सुनने के बाद वो एकदम कहता है शांत होता है, फिर उठता है एकदम तेजी से और अपने कहता है अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि ये बात तो कहते हैं मुझे तुमसे पूछनी चाहिए कि तो तुम हो कौन, ये क्वेश्चन तो मेरा होना चाहिए समझे। और वो जो कहते हैं ग्रेट एम्प्रेस होती है जेड एम्प्रेस, ये देखने बाद हैरान होती है और मनी मन में बोल रहे होते ये बंदा है कितना तेज, ऐसा कहते कोई बंदा भी है जस्टिस अलायंस में जो कि कहते ऐसा कुछ कर सकता है, मेरे को तो नहीं मालूम था। और जो कहते देखते जो हमारा सिमू होता है उसके ऊपर अटैक करता है और जो जेड एम्प्रेस होती है और मन में बोल रहे होता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये सब कहते ऐसे ये पॉइंटलेस है, बस कहते मैं इसको कहते आराम से इसे संभाल सकते हो। और हमारे सिमू के ऊपर अटैक करते हैं और तभी देखते हैं वो सिमू होता है उसके सामने से गायब हो जाता है। ये देख के जेड एम्प्रेस भी हैरान होती है ये बंदा गया का, लेकिन तभी जो हमारा सिमू होता है उसके कहते पीछे आ जाता है एकदम अचानक और जेड एम्प्रेस के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जेड एम्प्रेस होती है फटाफट उस अटैक को डॉज करते हुए आगे की ओर चले जाती है। और वो ये देख के हैरान होते हैं और मन में बोल रहे थे इसकी स्पीड एकदम कमाल के इनक्रेजिबल, ये तो इंटरेस्टिंग बंदा है, ये कमाल का बंदा है सच में ये कहते हैं ये एक ह्यूमन नहीं है, ये एक सच में ह्यूमन नहीं है, ये एक ऐसी स्पेस में आ चुका है जहाँ पे कहते हैं ह्यूमन एक इंसान कभी नहीं आ सकता। जो हमारा सिमू होता है बड़ी स्पीड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है और पता नहीं कौन सी एक टेक्निक यूज कर रहा होता है जो कि उसकी बहुत सारी शैडो यह कहते हैं मिराज होता है वो
बन चुका होता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। और देखते हैं उन दोनों की जो कहते हैं स्पिरिट होती है, मतलब फाइटिंग स्पिरिट या कहते हैं एक ऑरा होता है जो कि उन दोनों को दिखाया जा रहा होता है। एक कहते हैं लेपर्ड और एक कहते हैं टायर की तरह होता है। जो हमारा सिमू का होता है वो टाइगर की तरह होता है और उसका कहते हैं लेपर्ड की तरह होता है उस औरत का। और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और ये देख रहे होते हैं। जो कहते हैं आसपास के लोग होते हैं स्वाहा होती है, देख के कम बोल रहे होते हैं कि ये कितना ज्यादा कमाल का। और जो कहते हैं चीफ ऑफ कमांडर होता है उसका कहते हैं साथी होता है बॉडीगार्ड, वो बोल रहा होता है इसे देख रहे हो जेड एपरेंस को, ये कहते हैं जेड एपरेंस को कहते हैं पीछे की ओर ढकेल रहा है। ऐसा कहते हैं कोई बंदा भी हो सकता है जो कि कहते हैं कोमल फूल की तरह बंदा, कोई कहते हैं इसको जेड एपरेंस को पीछे की ओर ढकेल सकता है। जो कहते हैं कमांडर होता है चीफ होता है वो बोल रहा था नहीं ऐसा ऐसा नहीं है कि वो उसे कहते हैं पीछे की ओर ढकेल रहा है। जो कहते हैं सो सिंह होता है वो बोल रहे होते हैं ऐसा नहीं है, जो जेड एम्प्रेस है वो कहते हैं बस हमारे सिमू के साथ अभी खेल रही है। जो ये सुनने जो स्वाहा होती है वो एकदम हैरान होती है और देखते हैं जेड एम्प्रेस होती है वो हमारे सिमू के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। सिमू होता है उसे कहते हैं डॉज कर रहा होता है। जो सो सिंह होता है वो जेड एम्प्रेस के बारे में बता रहे होते हैं। जो जेड एम्प्रेस है जेड एम्प्रेस वो कहते एक डिसाइपल है, वो कहते हैं उसका नाम कहते हैं उसका उसके मास्टर का नाम योन म्योन सिंह है, जो कि कहते हैं फॉर्मर लॉर्ड ऑफ द कहते हैं हेवनली डिमन कोलेक्स। और वैसे ये बहुत ज़्यादा अच्छा और ये कहते हैं जूनियर सिस्टर है वो उसकी कहते हैं डेमन च्योल होवोंग की, जो कि कहते हैं अभी करेंटली में कहते हैं लॉर्ड है हेवनली डीमन लॉर्ड का। और जो देखते हैं सिमू के ऊपर वो अटैक कर रहे होते हैं, सिमू होता है उसको कहते हैं डॉज कर रहा होता है। कभी सिमू उसके ऊपर अटैक करता है तो वो भी उसको कहते हैं डॉज कर रहे होते हैं। और जो कहते हैं सो सिंह होते हैं वो और बता रहे होते हैं मैं यहाँ तक कि हमने कहते हैं ये भी अखबार सुनी है, ये रूमर सुनी है कि अगर कहते हैं इसका जो बड़ा भाई है सीनियर भाई, इन दोनों में फाइट हो तो इन दोनों की टक्कर की लड़ाई होगी, समझ रहे हो मेरी बात को। और जो सिमू होते हैं उनके पसीने आ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं पता नहीं क्या होगा। और तभी जो कमांडर चीफ का जो कहते हैं बॉडीगार्ड होता है वो बोल रहा होता है जो जेड एम्परेंस है वो अभी तक कहते हैं अपनी कोई टेक्निक यूज ही नहीं कर रही। ये सुनने के बाद जेड वो कमांडर होता है वो भी कंफ्यूज हो रहा होता है। जेड एम्प्रेस होती है वो स्वॉर्ड के साथ ऊपर अटैक करते हैं हमारे कहते हैं सिमू के ऊपर, लेकिन जो सिमू होता है पंच के साथ उसकी जो स्वॉर्ड होता है वो कहते हैं तोड़ देता है। और जो जेड एम्प्रेस होती है वो देख रहे होते हैं और जो सिमू होता है उसकी तरफ देख रहा होता है। देखते हैं जो जेड एम्प्रेस होती है वो अपना एक और अटैक बनाने लगते हैं और उसकी जो स्वॉर्ड होती है पूरी तरीके से टूट चुकी होती है। और जो सिमू के ऊपर भी कहते हैं प्रेशर डला होता है, सिमू को भी दिक्कत हो रही होता है, सामने की ओर देख रहा होता है। देखते हैं जो जेड एम्प्रेस होती है अपना कहते हैं पंच बना रही होती है और उसके ऊपर कहते हैं एनर्जी बॉल होता है और इसका नाम होता है जेड फीस्ट डिवाइन जेड फीस्ट नाम होता है इसका। और वो वहाँ पे कहते हैं ब्लू सी कहते हैं लाइट ब्लू सी कहते हैं एरिया में कहते हैं लाइट ही लाइट फेर रहे होते हैं। सिमू होता है ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। और जो कहते हैं वो बॉडीगार्ड होता है वो भी ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है, उसका मुंह एकदम खुला होता है ये है क्या। और जो कहते हैं कमांडर ऑफ चीफ होता है वो बता रहा होता है इसका नाम कहते हैं डिवाइन जेड फीस्ट है और ये कहते हैं वो इसके लिए कहते हैं स्टैंडिंग ले लिया, वो कहते हैं तैयार कर रही है। और ये कहते हैं बिलियन लाइट है जो कि कहते हैं ब्लू जेड कहा जाता है। लेकिन इसमें ये खास बात है जो इसकी ब्लू लाइट है बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ये कहते हैं जो ये टेक्निक यूज़ कर रही है ये बहुत ज़्यादा कहते हैं डिस्ट्रक्टिव है। और ये कहते हैं इस दुनिया में अगर इस वर्ल्ड में हम इस मार्शल आर्ट की बात कर रही है जो ये टेक्निक यूज़ कर रही है मार्शल आर्ट, अगर हम इस चीज़ का कहते हैं कॉम्पिटिट कराएं इसके कहते हैं खिलाफ करवाएं तो ये कहते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ मार्शल आर्ट में जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को, उसको भी ये टक्कर दे सकते हैं। और जो मतलब जो सो सिंह होते हैं वो बोल रहे होते हैं और ये इसको कहते हैं कोई भी इस मूव को इस अटैक को आज तक कोई भी नहीं सह पाया, इसके सामने कोई टिक ही नहीं पाया। लेकिन जो कहते हैं स्वाहा होती है ये सुनने के बाद बोल रहे होते नहीं, लेकिन इससे मैं कहते हैं कोई भी डिफरेंट नहीं है। अगर ये कितना भी ज़्यादा कहते हैं खतरनाक हो, कितना भी ज़्यादा कहते हैं डिस्ट्रक्टिव हो, लेकिन ये कहते हैं एक अटैक है, अगर हम इसको कहते हैं डॉज कर ले दूर से तो हम इसको कहते हैं अवॉइड कर सकते हैं, इससे कहते हैं कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो कहते हैं सो सिंह होते हैं पीछे से बोल रहे होते हैं, लेकिन जो ये पंच है ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव पावर कहा जाता है, समझ रहे हो मेरी बात को। जेड एम्प्रेस होती है वो अपने कहते हैं जो टेक्निक होते हैं जो अपने कहते हैं अटैक होते हैं वो बना रही होती है और उसकी जो कहते हैं स्वॉर्ड के टुकड़े होते हैं उसी के साथ वो कहते हैं अटैक करने के लिए भी तैयार होती है। और कुछ कहते हैं अटैक होते हैं वो हमारी कहते हैं सिमू के ऊपर कर देते हैं अपने स्वॉर्ड के साथ। और जो सिमू होता है वो नीचे की ओर ही होता है और उस अटैक को देखने वाला उसको डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और जो सिमू होता है उसको आगे की ओर बढ़ रहा होता है। तो लेकिन उसके चेहरे पे भी कहते कुछ अटैक लग रहे होते हैं स्वॉर्ड के और उसकी वजह से कट बन रहा होता है। और जो कहते हैं जेड एम्प्रेस होती है अपना पंच लेके कहते हैं तैयार हो रहे होते हैं। जो सिमू होता है ये देख के हैरान होता है और बोला था ये क्या, ये तो कहते हैं मेरे क्लाउड मतलब मेरे कहते
कहते हैं क्लाउड स्टेप को कहते हैं फॉलो कर रहे हैं, और जो सिमू होता है अपने पंच के साथ, उसके पंच के साथ कहते हैं दोनों एक दूसरे को टकराते हैं, और वहाँ पे बहुत जोर के कहते हैं प्रेशर निकल रहा होता है, और जो चीफ होता है बोल रहा था ये काम करेगा भी, और देखते हैं वहाँ पे बस रोशनी रोशनी होता है, डिस्ट्रक्शन जैसा कुछ दिख रहा होता है। और गाइस अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको मालूम चलेगा होगा क्या। और गाइस मैं सोच रहा हूँ यार मैं ये चैनल बंद कर दूँ, क्योंकि गाइस नहीं मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा, ना यार गाइस कमेंट आते हैं, क्योंकि गाइस मेरे को यार मोटिवेशन नहीं मिल रहा यार, मेरा मोटिवेशन सारा धज्जियाँ उड़ गई, जिसके चक्कर में गाइस यार मैं वीडियो नहीं बना पा रहा यार, क्योंकि मेरा मन में चल रहा है कि यार मैं ये चैनल बंद कर दूँ, एक नया चैनल बनाऊँ जिधर से यार मैं नई शुरुआत करूँ। यार मैं क्या ही कहूँ यार, यार कमेंट करते तो गाइस मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार मैं कहते वीडियो बनाऊँ। अब गाइस कमेंट भी नहीं आते, ना ही व्यूज़ आता है मेरे अंदर कुछ भी यार, इन मतलब मोटिवेशन वगैरह कुछ भी नहीं बता यार, मतलब कि मैं क्या ही बोलूँ गाइस, अब इंटरेस्टेड नहीं रहा यार मैं इतना ज़्यादा पहले की तरह। पहले मोटिवेशन रहता था, जब से स्ट्राइक पड़ा है गाइस और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया यार मेरा। तो गाइस यार मेरे को कमेंट करके बताओ गाइस मैं करूँ तो करूँ क्या। अगर गाइस आपको एपिसोड चाहिए तो गाइस कमेंट करो यार हर बार, जिसकी वजह से गाइस मेरे को मोटिवेशन मिले यार, मेरे को जोश जज्बा यार मिले, जिसके चक्कर में यार मैं वीडियो बनाऊँ गन्ना भाई। तो मैं चैनल ही बंद कर दूंगा, मैं कोई दूसरा चैनल खोलूँगा जिसमें फिर से स्टार्टिंग करूँगा। मिलते हैं बाद।